आप अपनी किस्मत का लाभ ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, बहुत हद तक इस चीज़ पर भी निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में किस ग्रह की दशा चल रही है। और आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि मेरा कोई काम बन नहीं पा रहा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा क्योंकि मेरे ग्रह दशा जो है वो अच्छी नहीं चल रही। तो क्या लाल किताब में ऐसे कुछ उपाय हैं जो इस ग्रह दशा को कम से कम इतना कर दें कि नुकसान ना हो, फेवरेबल हो जाए तो बहुत ही अच्छा। आज इन्हीं सब विषयों पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें मैं 9 ग्रहों के हिसाब से आपसे ये बात करूँगा, अगर उनकी दशा चल रही है तो किस तरह से लाल किताब के उपायों का प्रयोग करके आप अपनी दिशा में कुछ परिवर्तन, छोटे छोटे परिवर्तन करके उन ग्रहों का लाभ ले सकते हैं। नमस्कार, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, दशा और दिशा ये किस्मत से कनेक्शन आपका डिसाइड करती हैं। अगर आपकी दशा कहीं फेवरेबल नहीं चल रही तो लाल किताब में मकान कुंडली के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से और लाल किताब के ग्रहों के हिसाब से आप कुछ छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं जिससे वो दशा फेवरेबल हो जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आप जो भी उपाय करें किसी एक पर्टिकुलर ग्रह का उपाय तब करें जब आपको ये लग रहा हो कि इस ग्रह से संबंधित आपको उस पर्टिकुलर ग्रह की महादशा में कुछ नुकसान हो रहा है। ऐसे ये ना करें कि मैं मान लीजिए 9 ग्रहों की दशा के हिसाब से आपसे कुछ रेमेडीज़ पे बात कर रहा हूँ, आप 9 ग्रहों की दशा के हिसाब से ही उपाय करने लग जाएं। क्योंकि देखिए, जहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं वहाँ पर उपाय करना समझदारी है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि सभी प्लैनेट्स के हम उपाय करके बैठ जाएंगे और सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सबसे अच्छा तो यही रहता है कि आप अपनी जन्म पत्रिका के हिसाब से परामर्श ले लें और फिर जो प्लैनेट की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा फेवरेबल नहीं चल रही उसके हिसाब से उपाय किए जाएं। लेकिन आज के इस वीडियो में दशा के हिसाब से 9 प्लैनेट्स की मैं अलग अलग अगर दशा चल रही है और आप उनका बेनिफिट नहीं ले पा रहे तो उसके लिए कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये टिप्स आपके लिए कमाल का कार्य करेंगी और ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो दिशाओं में थोड़ा सा परिवर्तन करके आप उन ग्रहों की दशा का बेनिफिट ले सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, बहुत से लोगों में ऐसा प्रचलन चलता है कि जो ग्रह की दशा चल रही है, मान लीजिए आपकी शनि की दशा चल रही है, तो वो शनि का कोई भी रत्न डाल देंगे आंख बंद करके, बिना ये सोचे कि क्या शनि देव आपकी पत्रिका के अंदर फेवरेबल हैं भी या नहीं। कहीं आपने उनका रत्न डाल दिया बिना सोचे समझे तो पॉजिटिव होने की बजाय नेगेटिव भी हो सकता है। तो जेम्स की जब भी रिकमेंडेशन आपको मिले किसी एक्सपर्ट से तभी डालें। और जेम्स के लिए बहुत सारे रूल्स हैं। मैं कोशिश करूंगा आने वाले समय में कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं कि जेम्स किस तरह से सिलेक्ट करने चाहिए और कैसे जेम्स का कॉन्ट्राडिक्शन जो है, यानी 2 जेम्स अलग अलग ग्रहों के नहीं डालने चाहिए, उन पे भी मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। लेकिन अब इस वीडियो का विषय जो हमारा है वो ये है कि दशा और दिशा से हम किस तरह से अपना किस्मत कनेक्शन पा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सूर्य की जो दशा है वो 6 साल की होती है। अब अगर सूर्य की दशा में आपको महसूस हो रहा है कि आपको राज दरबार संबंधित कुछ परेशानियां आ रही हैं या नौकरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, आप जो भी कार्य करना चाह रहे हैं वो कार्य पूरा नहीं हो पा रहा, तो आप सूर्य के कुछ उपाय ज़रूर करें। सबसे पहली बात तो डायरेक्शन की बात, दिशा की बात की जाए तो ईस्ट डायरेक्शन सूर्य की बनती है। तो ईस्ट डायरेक्शन में या ईस्टर्न वॉल पे आप एक पीतल का सूरज लगा सकते हैं। इससे सूरज से संबंधित जो आपके बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। जो राज दरबार से कम आपको परेशानियां आ रही हैं वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही आप ये कोशिश करिए कि भूरी चींटियों को सतनाजा और गुड़ दोनों मिलाकर आप डालते रहें, तो आपको सूर्य संबंधी जो परेशानियां आ रही हैं वो परेशानियां आपकी कम हो जाएंगी। अब इसी तरह से हम आगे चलते हैं, चंद्रमा की बात करी जाए। चंद्रमा की जो महादशा होती है वो 10 साल की होती है। अब चंद्रमा की महादशा में आपको मान लीजिए समस्याएं आ रही हैं। कैसी समस्याएं हो सकती हैं?
मानसिक आपको कष्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है, एंग्जाइटी बहुत बढ़ गई है, या फिर आपको लिक्विड कैश को रखने में, एक्यूमुलेट करने में वो भी बहुत दिक्कत आ रही है, तो ऐसे केसेस के अंदर कहा जाता है कि चंद्रमा हो सकता है आपकी कुंडली में खराब हो गया हो। तो इसके लिए आप कर सकते हैं कि चंद्रमा की महादशा में नॉर्थ वेस्ट में 7 दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाइए। ये जो दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगानी है, ये सफ़ेद रंग के घोड़े होने चाहिए। अब 7 दौड़ते हुए घोड़ों की जो तस्वीर आप लगाएंगे, ये ध्यान रखना है, जो आपने तस्वीर लगानी है नॉर्थ वेस्ट में लगानी है, पहली बात। दूसरी बात, वो घोड़े एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हुए होने चाहिए। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि उस तस्वीर में उन घोड़ों के पैर आपको दिखने चाहिए। और इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो आप ध्यान में दे सकते हैं। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो शेयर किया हुआ है, उस वीडियो को आप हमारे चैनल पर ज़रूर देखें। इससे आपको पता चल जाएगा कि इस तस्वीर को लगाते और क्या क्या बातें ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि इस समय अगर मैं वो सब चीज़ें यहाँ डिस्कस करूँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो ये मैंने 2 ग्रहों की आपसे बात करी। अब चलते हैं तीसरे ग्रह। तीसरा ग्रह है मंगल। जो दशा होती है वो है 7 साल की। अब मंगल का बेनिफिट लेने के लिए आप साउथ डायरेक्शन में लाल रंग के पर्दे लगा सकते हैं, लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, एक 3 धातु का छल्ला, जो सोना, चांदी और तांबा, ये कम से कम 1 ग्राम होना चाहिए, तीनों की क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए, वो अपनी रिंग फिंगर में डाल सकते हैं। और मंगल की दशा का बेनिफिट लेने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, बड़ के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाकर गीली मिट्टी का तिलक करना। और क्योंकि मंगल के जो संबंधित रिलेटिव्स हैं वो हैं ब्रदर्स, आपके फ्रेंड्स, तो आप उनसे अगर अच्छा रिलेशन रखेंगे तो भी मंगल आपको अच्छे फल देने शुरू कर देंगे। तो मंगल से संबंधित आप ये उपाय कर सकते हैं। अब अगले प्लेनेट की बात करी जाए, वो है बुध। अब बुध की आपको महादशा चल रही है अगर, तो सबसे पहले बुध के लिए दिशा जो है वो है नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन में आप हरे भरे पौधे लगा सकते हैं और एक कुबेर की मूर्ति जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में आप स्थापित करें। इसके अलावा बुध से संबंधित जो रिलेटिव्स हैं, जैसे बहन, बुआ, बेटी, मौसी, साली, इनके साथ आप रिलेशंस अच्छे रखेंगे तो बुध आपको अच्छे रिजल्ट्स देते चले जाएंगे। अगले प्लेनेट की बात करें तो वो है बृहस्पति। और बृहस्पति की जो दशा है वो 16 साल की होती है और उनकी जो दिशा है वो है नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आप एक पीतल का लोटा ले लें, उसमें गंगा जल डाल लें और 4 चांदी के स्क्वायर पीसेस डालकर रख लें, तो नॉर्थ ईस्ट में बृहस्पति से संबंधित आपको अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आप केसर के तिलक का प्रयोग कर सकते हैं। केसर का तिलक नियमित रूप से लगाने से भी बृहस्पति के फल आपके अच्छे होते चले जाएंगे। और बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं हमारे बुजुर्ग व्यक्ति, तो बुजुर्गों का सम्मान करते चले जाएंगे, गुरुओं का सम्मान करते चले जाएंगे, तो बृहस्पति आपको अच्छे फल देते चले जाएंगे। अब आगे बात करी जाए शुक्र की। शुक्र की जो दशा होती है वो 20 साल की होती है और दिशा जो है वो है साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट को आग्नेय कोण भी कहा जाता है। तो आप पहली बात तो ये कोशिश करिए कि इस कोण में पानी का कोई कनेक्शन ना रखें। दूसरी चीज़ ये है टॉयलेट एट्सेट्रा ना हो इस डायरेक्शन में। और तीसरी चीज, नीले रंग का प्रयोग इस दिशा में ना करें। तो शुक्र के भी आपको अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर फिर भी शुक्र के अच्छे फल नहीं मिल रहे तो एक गाय और बछड़ा, इन दोनों की एक मूर्ति बना लें, किसी भी धातु में बना सकते हैं, वो आप मंदिर में दे दें, तो इससे शुक्र के फल अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। एक बात और दोस्तों ध्यान रखिएगा, शुक्र के फल अच्छे लेने के लिए कैरेक्टर अच्छा बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व होगा तो कहीं ना कहीं शुक्र के जो बेनिफिट हैं वो कम होते चले जाएंगे।
तो आप परहेज को भी ध्यान रखेंगे उपाय करते हुए। अगर आप परहेज को ध्यान रखेंगे तो आपके उपाय आपको बहुत अच्छा फल देंगे। आगे बात करें राहु की, तो अगर राहु से संबंधित आपको कोई दिक्कत आ रही है तो राहु के लिए सबसे अच्छा उपाय तो ये है कि आप अपने घर की साउथ वेस्ट जो दिशा है उसको पहले साफ रखें, वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए। और जहाँ पर भी आपके टॉयलेट्स हैं आप उनको अच्छे से क्लीन रखिए। और जो सफाई कर्मचारी है उसको रेगुलर बेसिस पे कुछ सिक्के आप देते चले जाएंगे तो देखेंगे आप राहु के भी आपको अच्छे फल मिलते चले जा रहे हैं। इसी तरह से बात की जाए शनि देव की। अब शनि देव की दिशा जो है वो है वेस्ट डायरेक्शन। अगर आपके घर के अंदर वेस्ट डायरेक्शन में कोई अंधेरी कोठरी है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती तो आप वहाँ रोशनदान एट्सेट्रा ना बनाएं, उसको उसी तरह से रखें। और इसके अलावा मज़दूरों की सेवा, मज़दूरों को कुछ खाने के लिए आप नियमित रूप से देते रहेंगे तो शनि देव के भी आपको अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। बाकी इसके अलावा जैसा स्पेसिफिक अगर आपकी कोई परेशानी आ रही होगी तो ऐसे में यही सजेस्ट किया जाता है कि ऐसे केसेस में आप कंसल्ट करके ही उपाय करें। आखिर में बात करें केतु की। अगर केतु खराब हो रहा है कहीं तो कई बार ऐसा होता है कि अगर केतु खराब ज़्यादा हो जाए तो अप्स एंड डाउन्स व्यक्ति को बहुत ज़्यादा देखने पड़ते हैं। ऐसे केसेस के अंदर सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि सबसे पहले तो अपने घर की मेन एंट्रेंस को आप बहुत अच्छा रखें और दहलीज को आप दूध से धो दें या पानी से धो दें तो उससे राहु संबंधित जो फल हैं वो भी आपको अच्छे मिलते चले जाते हैं। और हम केतु के लिए राहु का उपाय कराते हैं और राहु के लिए केतु का, तो वो जो उपाय हैं वो केतु के रिजल्ट्स को अच्छा करते चले जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी नुकसान कहीं हो रहा है तो एक काला सफ़ेद कंबल रविवार वाले दिन सुबह के समय पुजारी को दक्षिणा के साथ आप माथे पे लगा के उसको दे दें तो केतु संबंधित फल भी आपके अच्छे होने लग जाएंगे, क्योंकि केतु को हमने यहाँ बृहस्पति की शरण में भेज दिया। दोस्तों सवाल ये उठता है, आपको रिकॉग्नाइज करना है कि आपको परेशानी किस ग्रह की वजह से आ रही है। और एक बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक एहतियात आपको बरतनी होगी। ऐसा नहीं है आप हर ग्रह से संबंधित आर्टिकल्स उस ग्रह की डायरेक्शन में रख दें, उससे कोई हल नहीं निकलने वाला। यहाँ सिर्फ ये बताया गया इस वीडियो में कि जिस ग्रह की दशा आपकी अच्छी नहीं चल रही, आपको लग रहा है कि मेरे को किस्मत का लाभ नहीं मिल रहा उस ग्रह की वजह से, तो आप उस ग्रह से संबंधित दिशा में उपाय करें। साथ में मैंने जो 2-3 उपाय और सजेस्ट किए आप वो भी करें तो आप देखेंगे वो दशा आपकी अच्छी चलने लगी। उस दशा में उस प्लेनेट से रिलेटेड कम से कम आपको बुरे फल नहीं मिल रहे। और ये जो मैंने आपको उपाय बताए हैं ये कोई भी कर सकता है, वो इस तरह से उपाय बताए हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को उपाय करने से नुकसान ना हो। बाकी स्पेसिफिक कंसल्टेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, क्योंकि उस केस में बहुत सारी चीज़ें देखकर सभी चीज़ों का समावेश करके आपको रेमेडी सजेस्ट की जाती हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।